हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू काया कॉन्ड। हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ असाइनमेंट के सेक्शन डी के क्वेश्चन जो है हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। हमने सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चंस कंप्लीट करके उसके वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। हम सेक्शन डी के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 जो था हमारा पॉलिनोमियल्स, ओके, वो कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं सेकंड चैप्टर पे है जो है हमारा ट्राइंगल्स। इसमें हमारे सारे चैप्टर्स नहीं आएंगे, हमारे 5 चैप्टर्स ही है। पॉलिनोमियल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल और ये सर्कल्स और स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ ये 5 चैप्टर हमारे 4 मार्क्स के सेक्शन में है। तो चले हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। First question. ABC and DEC are two triangles on the same base BC such that A and D lie on the opposite sides of BC. AB is equal to AC and DB is equal to DC. See the figure, show that AD is the perpendicular bisector of BC. So I have two triangles ABC and DEC, okay, on the same base BC. तो मैं figure अपलोड करती हूँ। तो वो है मेरा ABC and DBC, ओके। सॉरी, दिस इज नॉट DEC, दिस विल बी DBC are two triangles on the same base BC. दोनों का बेस अगर आप देखेंगे तो BC है बेस, such that A and D lie on the opposite side of BC. I have been given AB is equal to AC and DB is equal to DC. I have to show that AD is perpendicular, that means I have to make this 90 degree, and bisector means this side is equal to this side. ओके, अब ये कैसे आएगा? अगर मैं ये छोटा ट्रायंगल लूंगी तो मुझे सिर्फ ए बी और ए सी का दिया है, तो मुझे, और ये ए ओ कॉमन साइड है, तो मुझे अगर एक एंगल या तो ये एंगल मेरा आ जाता है तो मैं ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकती हूँ। तो वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले हम क्या करेंगे, बड़ा ट्रायंगल अगर आप देख रहे हो तो हम प्रूव कर सकते हैं ए बी डी एंड ए सी डी। ए बी ए सी इक्वल है, बी डी डी सी इक्वल है, एंड ए डी इज ऑन द कॉमन साइड. So let's start with the proof. So given triangle ABC and triangle DBC are two triangles on the same base BC. I have been given AB is equal to AC and DB is equal to DC. To prove AD is the perpendicular bisector of BC. So let's start with the proof. Okay, so in triangle, पहले मैं बड़ा ट्रायंगल ले लूंगी. In triangle ABD and triangle ACD, AB is equal to AC and BD is equal to CD. Both these statements are given to us, so reason you will write it as given. AD is equal to AD, reason common side. So triangle ABD is congruent to triangle ACD. अगर आप देखें तो हमें क्या है, तीनों साइड्स है AB, BD और AD. So by SSS test, by
SSS test of congruence. ओके, सो देयरफॉर आई कैन से दैट अब मुझे क्या जरूरत है ये पर्टिकुलर ट्राइंगल में, अगर ये एंगल को मैं इक्वल बता दूं तो मैं नेक्स्ट जो हमारा पार्ट लेंगे ट्राइंगल का उसमें यूज हो जाएगा. सो आई कैन से दैट BAD इज इक्वल टू CAD. Angle BAD is equal to angle CAD. I'll write it as 1 and reason CPCT, corresponding part of congruent triangles. Now I got this part. अब मैं ये दो छोटे ट्राइंगल में ले सकती हूँ. So in triangle AOB and triangle AOC, AB is equal to AC. Okay, then I have, this is given, AO is equal to AO, common side, and last I have angle A. Angle BAO is equal to angle CAO. You can write it as proved above या फिर from 1. हमने 1 में लिखा है BAD and CAD. अगर आप BAD की जगह पे BAO भी लिखेंगे तो इट्स राइट, बिकॉज AOD क्या है, मेरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है. दे आर कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, सो नाउ अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो द रिमेनिंग पार्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट. आई कैन से दैट OB is equal to OC, OB is equal to OC, CPCT, तो हमें ये कॉन्ग्रुएंट बताना था. ये दोनों साइड को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये बाइसेक्ट हो गया. अब मुझे परपेंडिकुलर बताना है. So angle AOB is equal to angle AOC. I'll take it as X. Again the reason will be CPCT. Okay. अब ये क्या बन रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये हमारा लीनियर पेयर बन रहा है. मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ. Angle AOB plus angle AOC is equal to 180 degree. Angles in a linear pair. तो आपको दिख रहा है ये साइड इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर दिया इक्वल. ओके, और ये एंगल मिला के क्या बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है. सो इट्स अ लीनियर पेयर. सो आई कैन राइट इट एज x plus x is equal to 180 degree. So 2x is equal to 180 degree. So x is equal to 180 upon 2 which is equal to 90 degree. That means मुझे आ गया ये इंडिविजुअल एंगल क्या है, 90 डिग्री. So therefore angle AOB is equal to angle AOC is equal to 90 degree. So thus we have proved that AD is the perpendicular bisector of BC. So AD is the perpendicular bisector of BC. So hence proved. So we have proved that AD is the perpendicular bisector of BC. आपको ये चीज तभी आएगा कि आप क्लिक कर पाओगे कौन सा ट्रायंगल हमें लेना और कहाँ से क्या कनेक्शन आएगा. ठीक है, तो ये आपको ये साइड और ये साइड AC AB इक्वल दिया है, BD DC इक्वल दिया है, तो कोई रीजन से दिया है कि पहले आप ये बड़ा ट्रायंगल लेके ये एंगल को इक्वल बताओगे एंड देन आप छोटे ट्रायंगल को लोगे. So let's move to the second question. In triangle ABD, AD is the perpendicular bisector of BC.
See the given figure show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Okay, now what have they told? ये triangle ABC है जहाँ पे AD क्या है, मेरा perpendicular bisector है BC का, तो ये 90 डिग्री बना रहा है एंड BD is equal to DC दिया है, bisector है तो ये दोनों equal हो जाएगा. I have to show that triangle ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle means opposite sides of the triangle has to be equal, जहाँ पे AB और AC को equal बताना है. So it's a very easy sum, easy proof. आपको ये साइड और ये साइड इक्वल आ गया, ये 90 डिग्री है, ये कॉमन साइड है, तो ये क्या हो गया, SAS से मेरा ये कॉमन हो जाएगा. इन्होंने आपको इधर 2.xx दिया है, दैट मीन्स मैं ये अज्यूम करती हूँ कि ये जो AD है ये क्या है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप ये भी ले सकते हो, एंगल साइड एंगल से भी प्रूफ कर सकते हो. तो हम प्रूफ कर रहे हैं SAS से. गिवन in triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. To prove triangle ABC is an isosceles triangle. That means I have to prove that AB is equal to AC. So let's start with the proof. AD is the perpendicular bisector of BC. That means I can say that BD is equal to DC. And second, I can say that angle ADB is equal to angle ADC, which is equal to 90 degree. I'll take it as 1 over here, equation 1. Now, ये दो ट्राइंगल ले लीजिए, छोटा ट्राइंगल. इन ट्राइंगल ADB and triangle ADC, AD is equal to AD, common side, okay. फिर BD is equal to DC, reason from 1, and angle ADB is equal to angle ADC, again reason from 1. ओके, तो मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC by side, angle side, by SAS test. So अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो रिमेनिंग पार्ट आर इक्वल. सो आई कैन से दैट AB is equal to AC, रीजन CPCT. तो यही हमें प्रूफ करना था. So therefore triangle ABC is an isosceles triangle. Hence proved. So ये बहुत ही सिंपल हमारा क्वेश्चन है. ओके, सो ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन हमें जहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी रहेगा वो हमें प्रूफ करना रहेगा कि अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल बताना है, एंड अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स इक्वल बताना है. सो हम देखते हैं आगे क्वेश्चंस में. ओके,
Question number 3. In right triangle ABC, right angle at C, M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM. Point D is joined to B, so show that triangle AMC is congruent to triangle PMD and angle DBC is a right angle. ओके इन राइट ट्राइंगल ए बी सी अगर आप देखेंगे मेरा ट्राइंगल इधर जहां पे आपको फिगर नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना रहेगा ओके जैसे इसके आगे क्वेश्चन 4 से आपको फिगर नहीं दिया है तो आपको बनाना पड़ेगा फिगर ओके एंड 3 मार्क एंड 4 मार्क का क्वेश्चन में अगर फिगर दिया है नहीं दिया है मेक श्योर कि आप अपना आंसर पेपर में फिगर बनाएं ओके इवन दो इट इज गिवन इट गिव्स यू अ पॉजिटिव पॉइंट ओवर देयर सो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी तो ए बी सी मेरा एक ट्राइंगल है जहां पे एंगल 90 डिग्री कहाँ बन रहा है मेरा सी पे ठीक है सो ए बी इज द हाइपोटेन्यूज राइट एंगल एट सी ए बी इज द हाइपोटेन्यूज एंड सी को मैं एक्सटेंड कर रही हूँ पॉइंट डी तक सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डी एम और सी एम इक्वल है और m क्या है हाइपोटेन्यूज का भी मिड पॉइंट है तो dm और cm इक्वल दे दिया है m इज द मिड पॉइंट ऑफ ab तो am और bm भी इक्वल हो गया पॉइंट d इज जॉइंट टू पॉइंट b आई हैव टू प्रूव द ट्राइंगल amc मींस ये ट्राइंगल और मेरा dmb ये ट्राइंगल इक्वल है तो ये बहुत ही सिंपल दिख रहा है ये dm इज इक्वल टू cm am और bm इक्वल है और ये एंगल मेरा क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सो बाई SAS टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से मेरे बाकी के चीज कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं दैट इज DB इज इक्वल टू AC माई दिस एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल C और माई एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल A तो मैं बोल सकती हूँ मेरा ये Z बन रहा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल टेस्ट से दोनों लाइन पैरेलल हो गए तो अगर मैं पैरेलल बता देती हूँ तो मेरा एंगल B और एंगल C क्या बनता है मेरा को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ओके सो ये एक 90 तो ये भी 90 ओरली मैंने पूरा सम बता दिया है अब हम करते हैं इसका प्रूफ सो गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज 90 डिग्री AB is the hypotenuse AB is the hypotenuse okay and M is the midpoint of AB M is the midpoint of AB so I can say that AM is equal to BM ये आ गया मेरा now C is joined to point M and produce a point D I have been given DM is equal to CM I have to prove two parts triangle AMC is congruent to triangle BMD. Second, angle DBC is a right angle. That means ये क्या है मेरा 90 डिग्री So let's start with the proof. No construction required. In triangle DMB and triangle AMC, DM is equal to CM and AM is equal to MB. Reason given angle DMB is equal to angle
AMC. Again over here, this nahi, over here it is vertically opposite angle. So vertically opposite angle. So triangle DMB is congruent to triangle AMC by SAS test. So दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. सो देयरफॉर आई कैन से दैट मुझे डीबी की जरूरत नहीं, तो मैं तो वो नहीं लिखूंगी, मेरे को सिर्फ पैरेलल बताना है. तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, एंगल BDM इज इक्वल टू एंगल MCA. डी और सी इक्वल होगा. एंड सेकेंडली MBD is equal to angle MAC. Reason CPCT. So मेरे पहले तो फर्स्ट पार्ट AMC और BMD ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरा. ओके, तो मैं इधर 1 दे देती हूँ नंबरिंग. नाउ अब सेकंड के लिए क्या करेंगे. सो फॉर सेकंड अब दोनों एंगल्स मेरे इक्वल आ गए. सो आई कैन से दैट DB इज पैरेलल टू AC by alternate interior angle test. क्योंकि ये Z बन रहा है तो आई कैन से दैट ये पैरेलल. क्योंकि हम पैरेलल क्यों बता रहे, तभी जाके हम ये 180 डिग्री ले सकते हैं कि ये मेरा को इंटीरियर एंगल है. I'll write it on the next slide. Angle DBC plus angle ACB. So angle DBC plus angle ACB is equal to 180 degree. I'll write the reason as co-interior angle. एंगल DBC मुझे ढूंढना है. एंगल DBC इज इक्वल टू 180. एंगल C कितना है, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री. सो एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो मेरा ये दोनों चीज प्रूव हो गया, 90 डिग्री एंड ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट. सो हेंस प्रूव्ड. ओके, टेक्स्ट बुक में आपका ये सेम क्वेश्चन है, बस उसमें एक और पार्ट दिया है. हम सिर्फ इतने ही प्रूव करेंगे. इसमें 2 ही पार्ट पूछा है तो हम उतना ही करेंगे. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिगर देख के कंफ्यूज नहीं होना है आपको. सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. In an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisectors of angle B and C intersect each other at O. Join A to O, show that OB is equal to OC and AO bisects angle A. अगर आप देखिए तो इसमें फिगर नहीं दिया है, तो मैं पहले आपको फिगर समझा देती हूँ. सो मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मैं पहले एक ट्राइंगल बना दूंगी. ओके, ABC, जहाँ पे AB और AC इक्वल है. बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B का बाइसेक्टर मीन्स बाइसेक्टर हमें ऐसे बनाना है. और सेम वे बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बिकॉज ये बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. और फिर मुझे A और O को ज्वाइन करना है. तो आपका फिगर ऐसा दिखेगा. हमें बताना है ये OB और OC इक्वल है और AO बाइसेक्ट्स एंगल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल मुझे बताना है. ओके, सो हमारा ये फिगर हो गया. मैंने आपको समझा दी फिगर कैसे बनाना है. अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन पे. ओके, तो पहले मैं गिवन डेटा लिख लेती हूँ. गिवन इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to AC
bisectors of angle bisectors of angle B and C. Bisectors of angle B and angle C intersect at O. O. Join AO. Okay. Now to prove, there are two parts given. First, OB is equal to OC, and second, इधर मैंने सेम दो डॉट डाली, इसको तुम आप स्टार मार्क कर सकते हो, बिकॉज नहीं सर्कल ही रहेंगे, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल तो दोनों साइड्स मेरे दो इक्वल है, तो मेरे ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. Second, AO bisects angle A. AO bisects angle A. Okay, so let's start with the proof. इसमें आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि हम ये कैसे कर रहे हैं. आई नो दैट AB और AC इक्वल है. ओके, AB इज इक्वल टू AC. दिस इज गिवन. तो मैं बोल सकती हूँ एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC. एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC. Reason, opposite angles of equal sides are equal. Opposite angles of equal sides are equal. तो मेरे ये दोनों एंगल इक्वल है, मेरे दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल. मुझे ये अगर मैं ये छोटा एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दूं प्रूफ, तो मैं बता सकती हूँ ये साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे. तो ये छोटा एंगल क्या है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ योर बिगर एंगल. सो आई मल्टीप्लाई I can name this as equation 1. Multiply 1 by half on both sides. So half angle ACB is equal to half angle ABC. अब हाफ से मल्टीप्लाई कर दी तो ACB का हाफ क्या हो जाएगा, OCB हो जाएगा. मुझे ये पार्ट चाहिए. ACO भी हो सकता है, AOCB भी होगा. मुझे क्या जरूरत है, OCB का. आई राइट इट एज एंगल OCB and half of angle ABC you will write as OBC. Angle OBC. That means I have proved कि ये angle और ये angle equal है. ठीक है. So therefore I can say that OB is equal to OC. Therefore OB is equal to OC. Reason, sides opposite to equal angles मैं रीजनिंग कर रही हूँ, इसको मैं कैंसिल करके नेक्स्ट में लिख देती हूँ. साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. सो देयरफॉर माय फर्स्ट पार्ट गेट्स कंप्लीटेड ओवर हियर कि मुझे चाहिए था कि ये दोनों साइड जो है मेरा वो है इक्वल. Okay, so first part is completed. OB is equal to OC. Now I come to angle AO. AO bisects angle A. अब इसके लिए आप क्या लोगे, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ. हाँ, मुझे ये बताना है ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो आप कौन सा ट्रायंगल लोगे, आप ट्रायंगल ABO ये वाला ट्रायंगल लोगे एंड ट्रायंगल ACO, जहाँ पे ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड. मुझे
ये इक्वल आ गया, OB और OC इक्वल आ गया और AO कॉमन साइड है, तो दोनों ट्राइंगल SSS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है. So I'll write it on the next slide. In triangle AOB, this is my second part, and triangle AOC, AB is equal to AC given AO is equal to AO common side and OB is equal to OC. We have proved above, so you can write it as proved above. So triangle AOB is congruent to triangle AOC by SSS test of congruence. Okay, so I can say that angle OAB is equal to angle OAC by CPCT. So therefore AO bisects angle A. So my second part is also proved. So we write it as hence proved. Okay. So we move to the next question. अगर आप देख रहे हैं तो इसमें सिर्फ हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है, बस आपको पार्ट लेना है. ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखने का कि हम क्या करेंगे अगर ये दोनों साइड इक्वल तो दोनों एंगल इक्वल होके यू मल्टीप्लाई बाय हाफ. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर आप ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लेके करने की कोशिश करें तो मुश्किल हो जाए, थोड़ा टफ हो जाएगा आपको करना. ओके, या शायद हो भी ना, बिकॉज ये तो ट्राइंगल है तो ये हो भी नहीं सकता है बिकॉज ये पार्ट है ही नहीं. तो आपको ये पार्ट याद रखना ही है कि आपको मल्टीप्लाई बाय हाफ करना, तो ऑटोमेटिकली ये आपका आ जाएगा. So moving on to the next question, prove that angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. ये आपका थियोरम है, एक्सरसाइज 2 से पहले वाला थियोरम है कि अगर मेरे पास इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आई हैव टू प्रूव दैट एंगल्स आर इक्वल. सो ये मेरा ट्राइंगल ABC है ऑपोजिट टू इक्वल साइड, जहाँ पे AB और AC इक्वल है. तो मुझे क्या बताना है कि ये जो एंगल्स है ये B और C मुझे इक्वल प्रूव करना है. ओके, सो इसके लिए पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. तो हम क्या करेंगे, एंगल A से हम बाइसेक्टर बनाएंगे जो BC पे फॉल होगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. सो दीज टू साइड्स आर इक्वल. और मैंने ये ऑरेंज कलर में रखा है क्योंकि ये हमारा क्या है, हमारा बाइसेक्टर है. सॉरी बाइसेक्टर नहीं, कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं हम. तो लेट्स सी द प्रूफ. गिवन in triangle ABC, AB is equal to AC. To prove angle ABC is equal to angle ACB. So the most important thing is construction. Construction के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ. अगर कोई भी थियोरम, कोई भी प्रूफ में आपका कंस्ट्रक्शन है, ये आपको आना ही चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे आगे का प्रूफ. कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ a bisector of angle A which intersects BC at point D. Okay. अब ये बाइसेक्टर है तो आई कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. सबको दिख रहा है ये साइड
ए बी ए सी इक्वल है, ये एंगल इक्वल आ गया, ए डी कॉमन साइड, तो एस ए एस से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरा. सो प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, I have AB is equal to AC. Reason given. Okay. Angle BAD. Angle BAD is equal to angle CAD. AD is the bisector of, या फिर आप कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. ओके. एंड लास्ट AD is equal to AD common side, so therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD. Reason by SAS test of congruence. So I can say that angle ABD is equal to angle ACD. तो ABD ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गया. सो hence proved. So we got the theorem. अब हमने लिखा है टू प्रूव में ABC. अगर आप ये D को C तक लिखेंगे तो इट्स नो प्रॉब्लम. आप इधर चाहिए तो एक फाइनल लिख सकते हैं. एंड देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB. ओके. तो ये हमारा प्रूफ आ गया. हम हमेशा पढ़ते हैं कि अगर दो साइड इक्वल है मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो उसके ऑपोजिट वाला एंगल भी इक्वल है. तो आपको दिख रहा है कि ये ए बी इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल सी इक्वल है एंड ए सी का ऑपोजिट बी इक्वल है. ओके. सो हमने ये प्रूफ कर दिया है. तो ये आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन में दिया है बिकॉज आपको फिगर बनाना है, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, ये सब का मार्क्स होते हैं. तो हाफ ऑफ 2 मार्क्स यही हो जाएंगे एंड प्रूफ का 2 मार्क्स आप ले सकते हो. इट डिपेंड्स अपॉन द बाइफिकेशन गिवन बाय द टीचर. नेक्स्ट सेम प्रूफ बट अभी प्रूफ दैट साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल. मेरे दोनों एंगल इक्वल है ऑफ अ ट्रायंगल और मुझे साइड इक्वल प्रूव करना है. ठीक है. तो ये सेम है, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही प्रूफ है. तो हमारा फिगर सेम रहेगा, कंस्ट्रक्शन भी सेम रहेगा. सो इन ट्रायंगल ए बी सी अब क्या दिया है, बी और सी इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. ओके. और मैं कंस्ट्रक्ट क्या कर रही हूँ, बाइसेक्टर ऑफ दिस. तो मैं ये बाइसेक्टर बना देती हूँ. ओके. तो ये क्या हो जाएगा मेरा, कौन से ट्रेस से होगा, तो अगर आप ये देखोगे एंगल, ये भी एंगल एंड फिर आपका साइड आ रहा है तो ये क्या होगा, ए ए एस टेस्ट से मेरा ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. ओके. सो ये बाइसेक्टर हो गया ऑफ एंगल ए, तो ए ए एस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गया. तो आई कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी. So let's start with the proof. Given in triangle ABC, angle ABC is equal to angle ACB. To prove AB is equal to AC. Again I have construction. Draw bisector of angle A which meets or intersect BC at
point B. Okay. Yeah. So we start with the proof. ऑलमोस्ट सब सेम है हमारे प्रूफ में. इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी. ये क्या है रीजन? गिवन ओके AD is equal to AD. कुछ तो reason common side. Third, I can say that angle BAD is equal to angle CAD. Reason AD is the bisector of angle A. So therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD. Reason by A angle side by AAS test of congruence. So therefore I can say that AB is equal to AC. Reason C P C T corresponding part of congruent triangle. So hence proved. तो ये हमारा दोनों क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 क्या है? बेसिकली हमारा थियोरम है आइसोसेलेस ट्राइंगल का. ओके. So moving on to the last question. Question 7 is the proof. Prove that two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two triangles and the included side of the other triangle. तो ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो ट्राइंगल है. ओके. वो कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब मेरे पास दो एंगल और उसके बीच का साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल. ओके. सो बेसिकली ये हमें क्या प्रूव करना है? ASA टेस्ट हमें प्रूव करना है इसको. तो अब हम करेंगे कैसे? तो हमारे पास SAS टेस्ट जो है उसके हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे. तो SAS टेस्ट में क्या था? हमारे दो साइड के बीच में एंगल होता है इंक्लूडेड. ओके. तो वो यूज होगा हमारा इस थ्योरम में. सो हम मूव करते हैं. So given in triangle ABC and triangle DEF, angle B is equal to angle E. Okay.
BC is equal to EF, and last angle C is equal to angle F. To prove कि ये दो ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है, सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. ओके, तो हम अपना प्रूफ चालू करते हैं. तो इसमें हम पहला हमारे पास वी हैव 3 केसेस. सो पहला केस हम जो लेंगे, केस 1, हम क्या, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम इसको ट्राई करेंगे किससे प्रूव करने का, कि ये ऐसे प्रूव होगा. ओके, ये कंडीशन. तो हम क्या अज्यूम करेंगे केस 1 की, ये जो मेरा ये साइड है AB इज इक्वल टू DE. सो केस 1 इज AB इज इक्वल टू DE. ओके, ओके. सो अब इन ट्राइंगल ABC and triangle DEF, AB is equal to DE. ठीक है, हमने अज्यूम किया है एंगल B is equal to एंगल E and BC is equal to EF. ओके, रीजन लिख देते हैं. कंसिडर्ड लिख सकते हैं आप, या फिर अज्यूम्ड लिख सकते हैं. एंगल B is equal to angle F given, and this is also BC, it is given. Okay, so therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF, okay, by SAS axiom और टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस. ओके, ये स्टेटमेंट है हमारे पास. बेसिकली ये स्टेटमेंट ऐसा है कि लाइक हमें ये मैंडेटरी है, ये होगा या तो दो साइड के बीच में मेरा इंक्लूडेड एंगल है, तो मेरा वो पर्टिकुलर जो ट्राइंगल है वो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट होता है. सो आई कैन से दैट एंगल ACB is equal to angle DFE, CPCT. ओके, इसको मैं इक्वेशन 1 में ले लेती हूँ. तो ये हमारा केस 1 हो गया जहां पे मेरा AB और DE इक्वल है. ओके, अब हम लेते हैं हमारा केस 2. अब केस 2 में क्या करेंगे, ये AB को हम ग्रेटर बता देंगे ये DE से. सपोज ये मेरा AB क्या है, ग्रेटर है देन DE. So case 2 AB is greater than DE. ओके, तो जब ये ग्रेटर है तो मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ इधर मेरा P, सच दैट अभी ये अगर मेरा AB DE से बड़ा है तो एक छोटा पॉइंट, मैं एक पॉइंट लेती हूँ P, जो PB मेरा क्या होगा, DE से इक्वल. ठीक है, सो कंसिडर पॉइंट P on AB such that PB is equal to DE. ओके, तो अब मेरा अगर ये इक्वल होगा तो इधर से मेरा एक दूसरा ट्राइंगल बन जाएगा. तो इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, तो ये एंगल C, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल PBC. ओके, सो in triangle PBC and triangle DEF, PB is equal to DE. I have taken it above, stated above. Angle B is equal to angle E given, and BC is equal to EF.
दिस इज ऑल्सो गिवन। तो अब हमारा ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? देयरफॉर triangle PBC is congruent to triangle DEF by SAS axiom। ओके, अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मेरा कौन सा एंगल हो जाएगा? PCB। एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल DFE। ये इक्वेशन 2 ले लेती हूँ मैं। एंड रीजन CPCT। ओके, अब लेकिन मेरे इक्वेशन 1 में आप देखोगे तो क्या है कि एंगल ACB और DFE इक्वल है। ठीक है, तो मेरा 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा? ये PCB और ACB दोनों इक्वल है, ये DFE से इक्वल है। सो फ्रॉम 1 and 2 I can say that angle ACB is equal to angle PCB। और ये कब पॉसिबल है मेरा? जब ये P और A जो ये पॉइंट है डिफरेंट, ये क्या होगा? कोइंसाइड होगा। ओके, दिस इज पॉसिबल only if point P coincides with point A। So which means कि मेरा PB क्या है? PB is equal to AB। So which means PB is equal to AB। So now I can say that triangle ABC is congruent to triangle DEF। ओके, अब हम लेते हैं हमारा केस 3। अब हमने क्या क्या ले लिया है? अगर आप देखोगे तो हमने इक्वल ले लिया है, ग्रेटर ले लिया है। अब आप क्या लोगे? ए लेस देन है मेरा। ओके, सो केस 3 that AB is less than DE। फिगर में लिखे आ जाती हूँ। अब AB मेरा क्या है? छोटा है DE से, यानी कि DE मेरा बड़ा है। तो अब मैं DE पे एक पॉइंट लेती हूँ, लेट दैट पॉइंट बी M। जो आपने अल्फाबेट नहीं लिया है वो आप लोगे, तो आप ये ज्वाइन कर दोगे और ये सेम वे जैसा हमारा केस 2 में प्रूव हुआ है वैसे ही प्रूव होगा। ठीक है, सो consider point M on DE such that ME is equal to AB। ओके, अब हम ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल MEF मेरे पास क्या है? AB is equal to ME। ओके, proved above। अगर आप देखोगे तो मैंने तीनों बार अलग अलग लिखा है, कंसिडर, टेकन अबाउ या और स्टेटेड अबाउ, प्रूव्ड अबाउ। आपको जो लिखना आप लिख सकते हैं। उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। BC
is equal to EF given so triangle ABC is congruent to triangle MEF by SAS axiom. So I can say that angle ABC is equal to angle MEF. Sorry, ACB. Angle ACB is equal to angle MFE. इक्वेशन 3 और ये आएगा आपका CPCT से. एक बार मैं प्रीवियस में भी चेक कर लेती हूँ. ओके, तो अब हमारा क्या आ गया इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 I get that angle ACB MF ये इसको इक्वल है मेरा DFE को. ओके, और हमें क्या मिल रहा है, MFE इक्वल है DFE को, सॉरी ACB को. ACB एंड DFE और इधर भी मेरा ACB है. तो मेरा बेसिकली क्या हो जाता है, DFE is equal to angle MFE. मेरा ACB किसको इक्वल है, DFE को, और इधर मुझे क्या आया, ACB is equal to MFE. तो मतलब ये DFE और MFE दोनों इक्वल हो जाएगा. सो ये कब पॉसिबल है, जब मेरा ये पॉइंट M और D कोइंसाइड करता है. दिस इज पॉसिबल only if point M coincides with point D. Okay, so I can say that ME और DE ये दोनों मेरे इक्वल के कोइंसाइड करेंगे. So I can say that therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF. सो हमारे तीनों केस कंप्लीट हो जाते हैं. इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि हमारा ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है इन ईच एंड एवरी केस. सो हेंस प्रूव्ड. विद दिस हम अपना असाइनमेंट का ये सेक्शन डी का चैप्टर 7 हम कंप्लीट करते हैं. हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो है हमारा चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलैटरल्स. ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू.